अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी। हिंदी प्रेरणादायक कहानी। अंधेर नगरी चौपट राजा। किसी नगर में एक साधु अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। साधु के शिष्य का नाम नारायण दास था। वह अपने गुरु जी का बहुत सम्मान करता था और उसकी सारी बातों को मानता था। एक दिन गुरु जी और शिष्य ने तय किया कि वो इस नगरी को छोड़कर किसी और नगरी में जाकर रहेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें कुछ समय बाद एक सुंदर नगरी दिखी। उन्होंने उसी नगरी के बाहर एक बगीचे में बैठकर विश्राम किया और गुरुजी ने अपने शिष्य नारायण दास को कहा कि नगरी के अंदर जाकर कुछ खाने की चीजें ले आए ताकि वह दोनों अपनी भूख मिटा सके। और गुरुजी ने नारायण दास से नगरी के बारे में पता करने को कहा कि यह नगरी रहने के लिए कैसी है। नारायण दास नगरी में गया और उसने एक सब्जी के दुकान से सब्जी का मोल भाव पूछा। दुकानदार ने कहा, सारी सब्जियों का दाम टके सेर है। टके सेर का मतलब 1 पैसे में 1 किलो, 1 टके 1 पैसा सेर किलो। उसके बाद नारायण दास ने दूसरी दुकान से अनाज का भाव पूछा। वह दुकानदार ने सभी चीजों का भाव टके सेर ही कहा। उसके बाद नारायण दास ने हलवाई से मिठाई की दाम पूछा। उसने भी सभी मिठाइयों का भाव टके सेर बताया। नारायण दास को दुकानदार ने बताया कि इस नगरी में तुम्हें सारी चीजें टके सेर के भाव से ही मिलेंगी। नारायण दास ने दुकानदार से पूछा कि इस नगर का नाम क्या है और यहाँ के राजा का नाम क्या है। तो दुकानदार ने बताया कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है। वह मन ही मन काफी खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। नारायण दास के पास 7 पैसे थे। उसने सोचा कि जब सारी चीजों का दाम इतना कम और एक जैसा ही है और आज क्यों ना अच्छी अच्छी चीजें खाई जाए। उसने उन पैसों से बढ़िया बढ़िया मिठाई ली और गुरु जी के पास गया और उन्हें नगरी के बारे में सारी बातें बताई। यह बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि हमें तुरंत इस नगरी से छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसी नगरी में रहने से कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ रहना मूर्खता है। लेकिन नारायण दास को वह नगरी पसंद आ गई थी। उसने गुरु जी से कहा कि मैं इस नगरी में रहूंगा। यहाँ सभी चीजों का भाव बहुत सस्ता है। अगर मुझे कम भिक्षा भी मिली तो मैं अपना जीवन यहाँ मजे से बिता सकता हूँ। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें यहाँ रहना है तो भले रहो, लेकिन जब कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, तुम्हारे लिए तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गुरु जी तत्काल उस नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। नारायण दास मजे से अपनी जिंदगी जीने लगता है। वह रोज रोज पकवान और मिठाई खाकर एक ही साल में काफी मोटा हो जाता है। एक साल बीतने लगा। एक दिन राजा के दरबार में एक गडेरिया अपनी अर्जी लेकर आया और उसने कहने लगा, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मेरी बकरी मर गई। राजा ने गडेरिये से कहा, तुम्हारी बकरी कैसे मर गई। इस पर गडेरिये ने कहा कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई जिसके नीचे दबकर मेरी बकरी मर गई, इसलिए आप न्याय कीजिए। महाराज ने तुरंत कल्लू बनिए को पकड़ कर लाने का आदेश दे दिया। इसके बाद कल्लू बनिया महल में हाजिर हुआ। क्यों ये बनिए, इसकी बकरी कैसे मरी। महाराज, वो कारीगर का दोष है, उसने ऐसी कमजोर दीवार बनाई कि वो गिर पड़ी। महाराज ने कारीगर को बुलवाया। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर ने पूरा दोष चूने वालों पर लगा दिया और कहा कि उसने चूना ही बहुत खराब बनाई।
जिससे दीवार गिरी और इसकी बकरी मर गई। राजा ने छूने वाले को बुलाया, छूने वाले ने बिजली का नाम लिया और वो आया। ऐसे सभी ने अपना दोष दूसरे पर थोप दिया। ऐसे कहते कहते पूरा इल्जाम कोतवाल पर लगाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन फांसी की रस्सी का फंदा बहुत बड़ा और सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की गई। चूंकि बकरी मरने की वजह से किसी को फांसी पर चढ़ना था, इसलिए गोवर्धन दास फंस गए। क्योंकि वो बहुत मोटे तगड़े थे, फांसी का फंदा उनके गले के साइज का था। तो गोवर्धन दास ने अपने गुरु जी को याद किया और वो वहाँ पर आ गए। गोवर्धन दास ने सारी आप बीती कह सुनाई। उनके बाद गुरु जी ने कहा, एक काम करो, मुझे फांसी पर चढ़ने दो, क्योंकि आज के दिन जो फांसी पर चढ़ेगा वो स्वर्ग जाएगा और इसलिए मुझे चढ़ने का मौका दो, क्योंकि ये जो राज्य है इससे 5 गुना बड़ा राज्य मिल जाएगा अगर जो आज फांसी के फंदे पर चढ़ेगा। अब दोनों में तकरार हो गई। इतने में राजा आ गया और उसने इन दोनों की बात सुन ली। अच्छा, तो ये महाराज माजरा है, राजा के रहते कोई और स्वर्ग क्यों जाएगा, इससे बड़ा राज्य और क्यों कोई भोगेगा। चलिए मैं ही मर जाऊंगा, स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा और सारा राजपाट मुझे मिल जाएगा। इतना कहते ही वो फांसी के फंदे को पाने के लिए गले में डालकर खड़ा हो गया और जल्लादों ने उनके आदेश का पालन करते हुए फांसी पर चढ़ा दिया। तो आज की रही कहानी अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। आज की कहानी बस यही इतना, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कहानी को अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।